वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। आपका अपना चैनल एस पांडे यूट्यूब चैनल के द्वारा आप सभी छात्रों को प्यार भरा नमस्कार है। आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 10th प्रायिकता एनसीईआरटी मैथ से बताने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को इससे पहले क्लास 10th का मैं प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी बुक का मैं 13 नंबर तक का प्रश्न बता दिया था। अब 14 नंबर वो ताश से रिलेटेड है, तो ताश से रिलेटेड सवाल है वो बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ताश से रिलेटेड आप लोग को थ्योरी बता दूं, पहले इसे याद रखेंगे। तो ताश में ध्यान दीजिएगा, आप लोग बिना इसको जाने हुए ताश का सवाल नहीं बना सकते प्रोबेबिलिटी का। तो ध्यान दीजिएगा, ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। जिसमें ध्यान दीजिएगा, जिसमें ताश में जो 52 पत्ते होते हैं, जिसमें लाल पान 13, इसको लाल पान कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल पान, लाल पान या इसको पान भी कहते हैं, याद रखिएगा। लाल पान ऐसे जो रहता है वो लाल पान कहलाता है, ठीक। अब देखिएगा, उसके बाद काला पान ये हुआ, इसको काला पान कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, ऐसे जो रहता है ताश में पत्ता, उसको काला पान कहते हैं। काला पान या हुकुम, काला पान या हुकुम, हुकुम भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसको लाल पान को पान भी कहते हैं, इसको हुकुम। दिखाई दे रही है ना। अब देखिए, उसके बाद ठिकरी, देखिए इसको कहते हैं ठिकरी या ईंट, इसको कहते हैं ठिकरी, ठिकरी या ईंट, ईंट के पत्ते, ठीक ना, ईंट भी कहते हैं। उसके बाद देखिए चीड़ी, ऐसे जो ताश में पत्ता रहता है उसको चीड़ी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम आप लोग को आसानी से समझ में आएगी। ये बिना ऐसे भी रहता है ताश में, इसको कहते हैं चीड़ी। ध्यान दीजिएगा, चीड़ी या चिड़िया, ठीक ना। अब ये कुल 52 पत्ते में 13 ये होते हैं, 13 लाल पान, 13 काला पान, 13 ईंट और 13 चिड़ी होते हैं, ठीक ना। सबों को 13-13 भागों में बांटा गया है। और याद रखिएगा, इन 13-13 को 4-4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 बादशाह, याद रखिएगा, 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 दहला, ठीक है ना। इस रूप में बांटा गया है। 4 बैसम, 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 दहला बांटा गया, ठीक। अब देखिएगा 4-4 बांटा गया। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, ताश में जो कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, तथा 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। 26 कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के पत्ते होते हैं। सब समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको बिना जाने हम प्रोबेबिलिटी का ताश का सवाल नहीं बना पाएंगे। 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं, 12 तस्वीर वाला पत्ता होता है। यानी ताश में जो तस्वीर, जो फेस काट करता है, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। यानी 12 जो होता है तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, याद रखिएगा। 12 और 40 जो है वो बिना तस्वीर वाला पत्ता होता है। तो 12 तस्वीर में जो होता है, यानी 6 काला तस्वीर का पत्ता होता है, 6 काला तस्वीर, और याद रखिएगा 6 लाल तस्वीर का पत्ता होता है, 6 लाल रंग का, 6 लाल तस्वीर वाला पत्ता होता है, याद रखिएगा। यानी 6 काला तस्वीर वाला पत्ता होता है और 6 लाल तस्वीर वाला पत्ता होता है, ये याद रखिएगा। याद रखिएगा, बादशाह जो 4 होते हैं, यानी एक लाल पान का बादशाह होता है, एक काला पान का बादशाह होता है, एक ईंट का बादशाह होता है, एक चिड़ी का बादशाह होता है। ठीक उसी प्रकार 4 जो गुलाम होते हैं, एक गुलाम लाल पान का होता है, एक गुलाम हुकुम का यानी काला पान का होता है, एक गुलाम ईंट का यानी ठिकरी का होता है, और एक गुलाम चिड़ी का होता है। ठीक इसी प्रकार सब 4 बेगम है, तो एक बेगम इसका, एक बेगम इसका, एक बेगम इसका, एक बेगम, उसी तरह 4 दहला, एक दहला इसका, एक दहला इसका, एक से, समझ गए। और याद रखिएगा, बादशाह हो जो होते हैं, 2 लाल रंग के बादशाह, ध्यान दीजिएगा, 2 लाल रंग के बादशाह, 2 काले रंग के बादशाह, 4 जो गुलाम होते हैं, 2 लाल रंग के गुलाम,
2 काले रंग के गुलाम होते हैं। 4 जो बेगम होते हैं, 2 काले रंग के बेगम और 2 लाल रंग के बेगम। 4 जो दाला होता है, 2 काले रंग का दाला, 2 लाल रंग का दाला। तो आप इसको अब जान गए, अब आपका ताश का सवाल 10वां में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब देखिए सभी स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 52 पत्तों को, 14 नंबर का क्वेश्चन, 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटा। एक्सरसाइज 15.1 एनसीईआरटी मैथ है आपका 14 नंबर। देखिए आप लोगों के पास किताब होगी, कह रहा है 52 पत्तों को अच्छी तरीके से फेंटी गई है। गड्डी से एक पत्ता निकाला गया, निम्नलिखित में प्रायिकता ज्ञात करें लाल रंग का बादशाह। तो नंबर 1 में कहता है लाल रंग का बादशाह, ध्यान दीजिएगा, लाल रंग का बादशाह, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बादशाह। नंबर 2 क्वेश्चन का रहा है एक फेस कार्ड, एक एक करके बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकालने के लिए करा। पहले देखिए 14 का 1 नंबर बता रहे, फिर 2 नंबर बताएंगे। तो देखिए लाल रंग, तो सबसे पहले 52 पत्ता, तो कुल पत्ते कितने हो गए, नंबर ऑफ एस बराबर 52, यानी कुल पत्ते हो गए 52। और लाल रंग का बादशाह, तो अभी जस्ट बताए थे, ध्यान दीजिएगा, बादशाह कुल होते हैं 4, लेकिन 2 लाल रंग का बादशाह होता है और 2 क्या होता है, काले रंग का बादशाह। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं, लाल रंग के 2 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं, 2 बादशाह होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाल रंग के कितने बादशाह, 2 बादशाह, 2 काले रंग के बादशाह। इसलिए देखिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि लाल रंग के बादशाह की प्रायिकता निकालने का रहा 1 नंबर में। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया, 2। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी लाल रंग का बादशाह के लिए ई घटना माने, तो नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखो बाबू, नंबर ऑफ ई, नंबर ऑफ यानी लाल रंग के बादशाह की संख्या कितनी होती है, 2, और कुल कितना है, नंबर ऑफ एस 52। तो यानी 26 दूनी 52, यानी 1/26। अर्थात लाल रंग का जो बादशाह निकलेगी उसकी प्रायिकता होगी 1/26। तो क्या बताएं, आप लोग समझ में आई, आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आई आप लोग को। देखिए 14 का 2 नंबर कर 14 का 2 नंबर, एक फेस कार्ड, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता, अर्थात तस्वीर वाला पत्ता की प्रायिकता। तो देखो फेस कार्ड, तो तुमको बताए थे ताश में कुल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। देखो दिखाए थे कि नहीं, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं ताश में। कितने होते हैं, 12 तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तो कुल तो नंबर ऑफ एस बराबर 52 होगा, क्योंकि ताश में तो कुल 52 पत्ते होते हैं। ताश में कुल कितने पत्ते होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले पत्तों की संख्या कितनी होती है, 12। तो देखिए तस्वीर वाले पत्ता का क्या रहा है, तो इसलिए नंबर ऑफ ई, यानी तस्वीर वाले पत्तों के लिए मान लिए घटना ई, तो इसकी संख्या कितनी हो गई, 12। माना कि तस्वीर वाले के लिए घटना ई मान ली, और हम जानते हैं कि तस्वीर वाले की संख्या जो होती है वो 12 है, तस्वीर वाले जो पत्ते होते हैं वो 12, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई, यानी तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बटे नंबर ऑफ एस, यानी कुल। तो नंबर ऑफ ई बराबर कितना है, 12, और नंबर ऑफ एस कितना है, 52। तो देखो 4 तिया 12, 4 देखो 4 13 छुकू 52, 4 13 52। तो इसका मतलब हो गया 3/13, अर्थात तस्वीर वाले पत्तों की जो प्रायिकता निकली वो 3/13 निकली। तो बताइए स्टूडेंट, कोई प्रॉब्लम आप लोग को समझ में आ रही है। 14 का 3 नंबर क्या कर रहा है, 14 का 3 नंबर, 14 का 3 नंबर में देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, यानी कह रहा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, लाल रंग वाला तस्वीर का पत्ता। ध्यान दीजिएगा, यानी कह रहा है क्या, लाल रंग वाले तस्वीर का पत्ता होना चाहिए। तो आप लोग को देखिए कुल तस्वीर की पत्ता 12 होती है, मैंने पहले ही बता दिया था, लेकिन 6 काला रंग का होता है तस्वीर का पत्ता, और 6 क्या होता है, लाल रंग का तस्वीर का पत्ता होता है। मैंने थ्योरी में बता दिया आपको, 6 काला और 6 लाल। तो सबसे पहले नंबर ऑफ एस बराबर कितना है, 52, यानी कुल तो ताश में 52 पत्ते होते हैं, लेकिन कह रहा है कि लाल रंग वाला तस्वीर का पत्ता। तो चूंकि लाल रंग, ध्यान दीजिए, चूंकि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्तों की संख्या बराबर 6 होता है। देखिए 6 लाल रंग 6 काला रंग होता है कि नहीं, तो इसलिए इसकी घटना मान लीजिए ई, तो नंबर ऑफ ई बराबर कितनी हुई, 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी ये 14 का 3 नंबर है एनसीईआरटी 10th मैथ बुक का। तो देखिए, तो नंबर ऑफ ई बटे क्या होता है, नंबर ऑफ
एस। तो नंबर ऑफ ई क्या है 6 और नंबर ऑफ एस कितना है 52। तो देखो स्टूडेंट, तो 2 तिया 6 और 26 दूनी 52 यानी 3/26। तो इसका हुआ कि लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की जो प्रायिकता हुई वो 3/26 हुई। तो बताइए बिना इस थ्योरी के जाने में तो ये सवाल नहीं बनता। तो थ्योरी आप लोग को बता दिए तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। चलिए सारे स्टूडेंट, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि पान का गुलाम, अभी आप देखिएगा पान का गुलाम। अगला 14 का 4 नंबर बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 14 का 4 नंबर देखिए, एक एक करके मैं बता रहा हूं। देखिए 14 का 4 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि पान का गुलाम, पान का गुलाम, ध्यान दीजिएगा पान के गुलाम। तो अभी आप लोग को बता रहे, देखिए क्या बोलते हैं, कुल 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 दाल आता है। तो पान मतलब होता है लाल पान। तो सब देखिए गुलाम, एक गुलाम इसका होता है, एक गुलाम इसका होता है, एक गुलाम इसका होता है, एक गुलाम। तो इस पान का जो गुलाम की संख्या होगी एक ही गुण होगा, यानी पान का जो गुलाम होगा वो एक होगा, काला पान का भी गुलाम एक होगा, ठिकरी का भी गुलाम एक होगा और चीड़ी का भी गुलाम क्या होगा एक। तो कह रहा है यहाँ प्रश्न में पान का गुलाम। तो चूंकि नंबर ऑफ एस, देखिए नंबर ऑफ एस बराबर 52 होगा, कुल ताश के पत्ते 52 होते हैं। तो पान के गुलाम की संख्या देखिए, पान के गुलाम की संख्या, पान के गुलाम की संख्या ध्यान दीजिएगा क्या होगा, एक ही ना होगा, क्योंकि कुल गुलाम 4 होते हैं, जिसमें एक गुलाम लाल पान को पान भी कहते हैं, एक गुलाम काला पान, एक गुलाम ठिकरी, एक गुलाम चीड़ी का होता है। तो इसका मतलब पान का गुलाम तो एक ही गुण होता है, इसलिए इसकी संख्या कितनी होगी 1। तो नंबर ऑफ ई यानी पान के गुलाम के लिए ई मान लिया घटना, नंबर ऑफ ई बराबर 1, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 1 और नंबर ऑफ एस का मान कितना है 1/52, यानी हो गया आंसर, यानी 14 4 नंबर का ये आंसर हो गया। अब देखो हुकुम का पत्ता, अब अगला जो कह रहा है हुकुम का पत्ता, देखिए समझ में आ रही है आप लोग सभी स्टूडेंट बताएं। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखिएगा कह रहा है क्या, हुकुम का पत्ता 5 नंबर यानी 14 का 5, हुकुम का पत्ता का प्रायिकता निकालने का रहा है। हुकुम का पत्ता आप लोग बुक रखिएगा अपने पास, हुकुम का पत्ता का प्रायिकता। तो अब देखिए हुकुम की पत्ता, सबसे पहले नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस बराबर क्या होता है 52, यानी कुल ताश में पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। अब देखिए हुकुम का पत्ता, तो हुकुम तो काला पान को कहते हैं, तो काले पान की संख्या कितनी होती है 13 होती है, इसलिए देखिए यानी हुकुम की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या, हुकुम के पत्तों की संख्या बराबर क्या होती है 13। इसका मतलब नंबर ऑफ ई यानी ई मान लिया हुकुम के पत्तों के लिए, उसका कितना हो गया 13। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो देखो नंबर ऑफ ई कितना है 13 और नंबर ऑफ एस कितना है 52। तो 13 चौकी 52 यानी 1/4, अर्थात हुकुम के पत्तों की संख्या की जो प्रायिकता होगी वो 1/4 होगी। तो चलिए ये 14 का 5 बताए। अब देखिए एक ईंट का बेगम का प्रायिकता कह रहा है, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी आप लोगों को। चलिए स्टूडेंट शेयर कर दे सभी स्टूडेंट ग्रुप में। चलिए देखिए नेक्स्ट में कर एक ईंट का बेगम क्या कर रहा है 14 का 6 नंबर, 14 का 6 नंबर कहता है एक ईंट का बेगम, एक ईंट का बेगम, ईंट का बेगम। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, एक ईंट का बेगम कह रहा है। तो आप देखिए सारे विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, करे एक ईंट के दम की प्रायिकता क्या होगी 14 के 6 नंबर का होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा ईंट क्या है, ईंट मैंने ठिकरी। तो देखिए 4 बादशाह, 4 गुलाम, 4 बेगम, 4 दाला होता है। तो बेगम एक होता है लाल पान का, बेगम एक होता है काला पान का, और बेगम एक होता है ईंट का, और बेगम एक होता है चिड़ी का। तो कह रहा है ईंट का बेगम, तो ईंट का बेगम तो एक ही ना होगा, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एस यानी कुल तो 52 ताश के पत्ते होते हैं, लेकिन माना कि ध्यान दीजिएगा ईंट के बेगम की जो संख्या होती है, ईंट के बेगम की संख्या, ईंट के बेगम की संख्या क्या होती है एक होती है, क्योंकि सबों का एक एक होता है, ईंट का भी एक बेगम होगा। तो नंबर ऑफ ई यानी ई जो है घटना बेगम के लिए मान लिया है, नंबर ऑफ ई बराबर 1 हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बाय नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है 1 और इसका मान कितना है 52, तो 1/52 हो गया। तो बोलिए कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट, 14 का सभी स्टूडेंट नंबर बता दिया आप लोगों को, बताइए कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब ये बता दिए 14 का सब नंबर बता दिया। अब देखिए नेक्स्ट, अब देखो बाबू 15 नंबर बता रहे हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो, तुम लोग बुक भी अपने पास रखना, तुम लोग बुक भी अपने पास रखना, किताब अपने पास रखना। कहता क्या 15 नंबर में कहता है ताश के 5 पत्ते, यानी 5 ही पत्ता लिया गया है। ताश के 5 पत्ते देखो, ईंट, ध्यान देना, ईंट लिया गया है,
ईंट का दहला है, ईंट का यानी दहला है, देखो दहला है, गुलाम है, ध्यान देना बाबू, गुलाम है, बैगम है, बैगम है, बादशाह है, बादशाह है, उसके बाद बैगम है, बादशाह है और इक्का, इक्का है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी समझिएगा, इक्का को पलटकर अच्छी तरीके से फेंटा जाता है, ठीक। और इनमें से एक यदि छाया पत्ता निकाला जाता है। नंबर 1, इसकी क्या प्रायिकता है? इसमें 2 सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। इसकी क्या प्रायिकता है? इसकी क्या प्रायिकता है? ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या प्रायिकता है? ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बैगम है। पहला सवाल बता रहा हूं, इसमें 2 सवाल है, बैगम है। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट कि एक पत्ता क्या है? बैगम है। तो पहला नंबर बताऊंगा, इसमें 2 सवाल है 15 में। पहले क्वेश्चन को समझिए, आप लोग के पास बुक होगी, बुक को पढ़िए। करा ईंट का यानी ईंट में से, ईंट में यानी ठिकरी, समझे कि नहीं? ईंट में से दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का यानी क्या को पत्ता लिया गया है? 1 2 3 4 5। तो ये इसमें ताश का कुल पत्ता नहीं लेने के लिए कह रहा है, केवल 5 पत्ता लिया गया है। 1 2 3 4 5 यानी दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, इक्का, किसका? ईंट का पत्ता लिया। तो 5 ही पत्ता को करा के फेंटा गया, 5 पत्ता को। इसका मतलब 52 में से नहीं, 52 में से 5 पत्ता को चुन लिया गया है। तो उसको हमने लेना है, 5 पत्ता पर हमको निकालना है। तो इसलिए साफ पता चल रहा है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर कितना हो गया? 5। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर 5 क्यों हो गया? क्योंकि साफ करा कि आप प्रश्न में पढ़िएगा कि ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह एवं इक्का को लिया गया है और बाकी को नहीं लिया गया है। तो यहाँ पर कुल पत्ता कितने लिए गए हैं? 5। इसलिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए? 5। अब कहता है इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बैगम का हो। तो सबसे पहले देखिए, बैगम का तो एक पत्ता लिया गया है इसमें से ना, यानी ईंट में से एक बैगम का तो पत्ता लिया गया है। तो इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर बैगम की संख्या। तो देखिए, तो बैगम का एक पत्ता तो लिया गया है, तो इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई का मान कितना है? 1 और नंबर ऑफ एस का मान कितना है? 5, यानी 1/5। तो क्या बताइए, समझ में आई है सवाल आप लोगों को? सभी स्टूडेंट बताएं, समझ में आई आप लोग को? यानी 15 नंबर में वही क्या क्या लिया गया था, देखिए, देख लेते हैं एक बार। दहला लिया गया था, दहला, गुलाम, ध्यान दीजिएगा, दहला, गुलाम लिया गया था, बैगम लिया था, उसके बाद बादशाह और इक्का लिया गया था, यानी इक्का को लिया गया था। तो अब देखिए, पहला नंबर का तो इसका बता दिए। दूसरा नंबर का देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि बैगम निकल आती है, यानी कहता है क्या? अब इसमें से कहता है क्या? बैगम को निकाल दो। दूसरा नंबर में बैगम को निकाल दो, यानी कह रहा है यदि बैगम को निकाल दिया जाए तो इसको मिटा दो। बैगम को क्या कर दिए? निकाल दिया जाए। कह रहा यदि इसमें से बैगम को अलग रख दिया जाए तो एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। बैगम को निकाल करके एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी एक क्वेश्चन 2 में है इक्का होने का प्रायिकता, और नंबर बी में कह रहा है एक बैगम होने का प्रायिकता। एक बैगम का प्रायिकता निकाले। समझिए पहले क्वेश्चन को। अब दूसरा नंबर का 15 का 2 नंबर कह रहा है क्या कि यदि जो 5 जो पत्ता लिए थे ताश का, उसमें बैगम को हटा दीजिए। किसको हटा दीजिए? बैगम को हटा दीजिए। और बैगम को हटाने के बाद उसकी प्रायिकता निकाले कि एक इक्का हो, जिसमें ए लिखा है इक्का हो, और बी नंबर में कह रहा है एक बैगम हो, उसकी क्या प्रायिकता होगा। तो चूंकि आप देखिए, जब हम इसमें से हम बैगम को निकाल दिए, अब मेरे पास कुल कितना पत्ता बचा? 1 2 3 4, क्योंकि दहला बचा, गुलाम बचा, बादशाह बचा और क्या बचा? इक्का। तो अब देखिए नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 4, क्योंकि इसमें से बैगम को निकालने के लिए प्रश्न में कह रहा है। तो नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया? 4। अब कहता है इक्का। तो देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें इक्का तो रह गया है ना। तो नंबर ए नंबर का क्वेश्चन बना रहे हैं। तो नंबर ऑफ ई यानी नंबर ऑफ ई बराबर इक्का की संख्या। तो देखिए इक्का की संख्या, तो इसमें इक्का है कि नहीं? इक्का का एक संख्या रखा, क्योंकि बेगम ना हटाया गया, तो इसका मतलब इक्का की संख्या कितनी हो गई? 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई यानी इक्कों की संख्या बटे नंबर ऑफ एस, यानी 1/4।
यानी एक इसका मान हो गया 1/4। अब दूसरा नंबर में कहता कि एक बैगम हो उसकी भी प्रायिकता निकालें। अब आप लोग देखिए बी नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैगम हो उसकी भी प्रायिकता हो। अब लेकिन यहां पर से पहले क्या कर रहा है, बैगम को निकाल दिया गया। अब इस 4 में से बैगम तो नहीं बचा है, लेकिन कह रहा है कि बैगम का प्रायिकता निकालो कि एक बैगम निकले उसकी क्या प्रायिकता होगी। अब बताओ इसमें बैगम बचा हुआ है, केवल दहला है, गुलाम है, बादशाह है, इक्का है, बैगम तो नहीं है। प्रश्न नहीं कर रहा है, इसका मतलब नहीं बैगम है। तो उसके लिए मान लीजिए नंबर ऑफ ई, यानी नंबर ऑफ ई बराबर बैगम की संख्या। 2 नंबर बता रहे हैं बैगम की संख्या। तो अब बताइए थोड़ी देर के लिए इसमें बैगम है कहीं, देखिए दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैगम को निकालने के लिए कह दिया था। नहीं बैगम है तो 0 बैगम है कि नहीं, एक तो नहीं बोल सकते, 0 बैगम कह सकते कि नहीं। इसका मतलब इसकी संख्या कितनी होगी, 0। कितनी होगी, ये नंबर ऑफ ई बराबर बैगम की संख्या बराबर 0। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया 0 और नंबर ऑफ एस बराबर यानी 4 को बचाना, 1 2 3 4, तो यानी 0/4 यानी 0 आंसर हो गया। अर्थात 15 का 1 नंबर का ये हो गया 1/4 आंसर, और 15 का बी नंबर 2 नंबर का जो बी हुआ वो हुआ 0 आंसर। तो बताइए आप लोग समझ में आ रही है आप लोगों को। चलिए अब 16 नंबर देखिएगा, ताश वाला इसमें से 2 था, 2 बनो बता दी। अब देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी कारण 12 खराब पेन 100 अच्छे पेनों से में मिल गए हैं। 12, ध्यान दीजिएगा कह रहा है क्या, आप लोग सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। यानी 12 जो है खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए, ठीक है। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा। तो इस मिश्रण में से एक पेन यदि छाया निकाला जाता है तो निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए सबसे पहले निकाले गए पेन के अच्छे होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले कुल देखिए, पहले समझिएगा नंबर ऑफ एस, कुल 132 पेन है। नंबर ऑफ एस बराबर क्या हो गया 132, क्योंकि 12 कह रहा है यहाँ पर 12 जो है खराब, 12 जो है 132 जो था पेन उसमें 12 को खराब पेन चला गया है, 132 में 12 खराब पेन चला गया, ठीक। उसके बाद कह रहा है जिसमें कि 12 खराब है, तो खराब पेन की संख्या कितनी है, देखिए खराब कलम की संख्या कितनी है, संख्या बराबर जो है वो 12। तो इसलिए अच्छे, देखिए कुल 132 पेन है, 132 में जब 12 खराब है तो इसलिए अच्छे कलमों की संख्या, अच्छे कलमों की संख्या बराबर होगा 132 माइनस क्या हो गया 12। अब देखिए 132 में 2 में तो गया 0, 13 में गया कितना बच गया 120, ठीक ना 120। 1 मिनट देख लें, 1 मिनट जरा सा मिस्टेक हो गया बाबू आप लोगों को, यानी 112 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए। इसका मतलब इसमें 12 जोड़ा जाएगा। थोड़ी देर के लिए गलती हमने देख लिया था, गलत देख लिया था क्वेश्चन मैंने, क्वेश्चन तो कुल हो गया 144, ठीक ना, कुल हो गया कितना 144 हो गया। क्वेश्चन में देख लिया था, दूसरा चीज पढ़ लिया था। तो 132 + 12 कितना हो गया 144। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया 144। अब खराब कलम की संख्या कितनी हो गई 112। तो डिफिनिट है, तो अच्छे कलमों की संख्या यानी कह सकते हैं 144 माइनस 12, तो कितना हो गया 132। कितने हो गए 132 आपके क्या हो गए अच्छे कलम हो गए, यानी अच्छे कलमों की संख्या कितनी हो गई 132 हो गई। अब कहता है इस मिश्रण में से एक पेन यदि छाया चुना जाता है तो निकाले गए अच्छे के पेन की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए अच्छा कलम निकले इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो सबसे पहले माना कि अच्छे कलमों के लिए घटना ई, तो इसलिए नंबर ऑफ ई बराबर कितना हो गया, अच्छे कलम कितने हो गए 132। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी अच्छे कलम को चुना जाए इसकी क्या प्रायिकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो देखिए 132 बटे नंबर ऑफ एस कितना हो गया 144। तो देखिए 11 12 32 से, हाँ 11 12 में ही कर देगा और 12 12 44 से, ठीक ना, यानी 11 बटे 12 हो जाएगा। क्योंकि 11 को देखिए 11 एक कम 11 बच 11 कब देखिए 11 शुरू किए 12 12 44 से 12 11 हाँ 32 से, यानी 12 एक कम 12 और 12 एक कम 12 बच गया 1 12 कम 12, ठीक है, यानी 11 बटे 12 हो गया। तो समझे इसको, कोई प्रॉब्लम आप लोग को, कोई दिक्कत। 17 का 1 नंबर
17 का 1 नंबर में कह रहा क्या, 20 बल्बों के एक समूह में, इसका मतलब इसमें यही होगा 20 का यानी कितना, 17 का 1 कह रहा कुल बल्बों का समूह जो है 20, इसका मतलब नंबर ऑफ एस, नंबर ऑफ एस बराबर क्या है 20, यानी कुछ बल्ब कितने हैं, जिसमें कि 4 बल्ब खराब है। तो खराब के लिए घटना मान लीजिए, खराब के लिए ई माना, घटना क्या मान लिया ई, तो नंबर ऑफ ई यानी 4 बल्ब खराब है, नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया 4। अब देखिए क्या कहता है इसमें, तो इस समूह में एक बल्ब यदि छाया निकाला जाता है तो वह क्या प्रायिकता निकले कि बल्ब खराब हो, तो डायरेक्ट होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि खराब बल्ब के लिए घटना ई माने है। अब उसमें से एक बल्ब निकालते हैं तो क्या इसकी प्रायिकता होगी कि वो खराब बल्ब निकले, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, यानी 4/20, 4 पंचे 20, 1/5 हो गया इसका आंसर, 1/5 हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? अब लेकिन दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, 17 का 2 नंबर देखिए स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, 17 का 2 नंबर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा कि मान लीजिए कि एक में से एक निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, निकाला गया बल्ब क्या है, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है, तो शेष बल्बों में से एक बल्ब यदि छाया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा, 17 का 2 नंबर क्या कर रहा है, कह रहा है क्या, मान लीजिए कि यानी 20 बल्ब में से एक बल्ब निकाल लेते हैं, तो देखिए इस 20 बल्ब, कुल बल्ब कितना था 20, कुल यानी नंबर ऑफ एस बराबर कितना था 20। अब देखिए कहता कि इसमें से एक बल्ब माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के लिए कहता है कितना बच गया 19। अब इसमें से, अब देखिए 20 में से जो निकाले, ध्यान दीजिएगा, 20 में से जो एक बल्ब निकाले वो कह रहा है कि वो खराब, देखिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब एक बल्ब अब निकला तो इसका मतलब अब खराब नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो सब बल्ब क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो अब जो हो गया, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एस बराबर कितना हो गया, कुल 19, क्योंकि एक बल्ब निकाल लिए। अब ये एक बल्ब जो निकला है, ये एक बल्ब जो निकला है वो क्या कर रहा है, खराब नहीं होना चाहिए, खराब नहीं है, और ना ही इसे दोबारा उसके साथ इसमें रखते हैं, ठीक ना, तो खराब नहीं है, इसका मतलब ये निकाला हुआ बल्ब क्या है, अच्छा। तो शेष बल्ब जो कहता है, शेष अच्छा बल्ब 90, नंबर ऑफ ई बराबर, नंबर ऑफ ई बराबर जो कह रहा है, यदि इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं होगा जब उसमें से निकाला जाएगा, तो इसका मतलब 19। तो अब खराब बल्बों की संख्या कितनी थी, खराब बल्बों की संख्या प्रश्न में क्या था 4, खराब की संख्या कितनी थी 4, तो इसका मतलब 19 में 4 क्या, कितना बच गया 15। तो नंबर ऑफ ई बराबर क्या हो गया 15। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हो गया नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। इसको मैं फिर से समझाता हूं, तो नंबर ऑफ ई का मान कितना हो गया 15 है, और इसका मान कितना है, देखिए नंबर ऑफ एस का मान 19, इसका मतलब इसका आंसर ये हो गया। अब इस पहले समझ लीजिए, बस यही क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद नहीं, इसी क्वेश्चन को मैं समझा करके क्लास को ऑफ करूंगा। समझिए पहले 17 का 2 नंबर में कह रहा था कि इस 20 बल्ब में से एक बल्ब को निकाल देते हैं, तो एक बल्ब निकाल दिए तो 19 बल्ब बच गया। अब नंबर ऑफ सैंपल कितना बच गया, अब कहता है, ध्यान दीजिएगा, अब उसके बाद उसमें से एक बल्ब निकालते हैं, उस 19 बल्ब में से एक बल्ब निकालते हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वो सभी अच्छे बल्ब ही निकले, सभी अच्छे बल्ब निकले। इसका मतलब देखिए, पहले 19 को बल्ब बचा, तो पहले ही 4 बल्ब तो खराब था, मेरा 4 बल्ब खराब था कि नहीं, प्रश्न में दिया कि 4 खराब बल्ब है, तो पहले 19 में से 4 को घटा दीजिए, तो अच्छे बल्ब कितने बचे हैं 15, अच्छे बल्ब कितने बचे, तो अच्छे बल्बों की संख्या कितनी होगी 15। तो कहता है कि जब एक बल्ब निकाल लेंगे उसके बाद अच्छे बल्ब निकालेंगे तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो अच्छे बल्ब की संख्या 15 और कुल जब हो गया 19 हो गया कि नहीं, क्योंकि जो एक बल्ब निकालते हैं फिर उसे हम दोबारा उसमें रखते नहीं, तो 19 से बल्ब सैंपल पे बचा, इसलिए 15/19 हो गया। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी, तो आप लोग बताएं आज की क्लास कैसी रही।